हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण में और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों? इसका क्या रहस्य है, क्या कारण है कि मृत्यु भोज करने से क्या होता है? मृत्यु के बाद की रस्में बहुत अहम मानी जाती है। अगर आप उसे नहीं निभाते हो तो मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो भटकती रहती है। इसके कारण परिवार के लोगों पर मुसीबतें आती है और उन्हें पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिलता। दोस्तों, गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के अलावा मृत्यु के बाद का आत्मा का सफर के बारे में भी बताया गया है। साथ ही मरने के बाद किए जाने वाले रस्मों के बारे में भी बताया गया है। इसमें 13वीं में तरह ब्राह्मणों को भोज कराने की बात की गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद भी मृतक की आत्मा 13 दिनों तक घर में ही रहती है। 13 दिन तक आत्मा अशांत रहती है, जिसके कारण वो यमलोक नहीं जा पाती। इसके अलावा 10 दिनों तक पिंडदान करने से आत्मा को ताकत मिलती है ताकि वह यमलोक जा सके। अगले 3 दिनों तक आत्मा बेहद सक्षम बन जाती है और यमलोक की यात्रा पर निकल जाती है। इसके कारण मृत्यु के 13 दिन बाद 13वीं की जाती है। यदि आप पिंडदान नहीं करते तो जब यमदूत आत्मा को यमलोक में लेकर जा रहे होते हैं तो उस आत्मा की यात्रा बहुत कष्टदायी हो जाती है। इसी सफ़र को आसान बनाने के लिए कई प्रकार की रस्में मनाई जाती है। वहीं आत्मा को शांति मिलने के ब्राह्मण भोज कराया जाता है, क्योंकि आत्मा के 13वें दिनों तक घर में ही रहती है, इसलिए 13 ब्राह्मणों को भोज करते हैं। इसके साथ ही 13 दिन तक मृतक के लिए थाली बनाई जाती है। ऐसा मृतक के सम्मान में किया जाता है, क्योंकि मरने के बाद भी 13 दिनों तक घर में ही रहती है, जिसके कारण बाकी सदस्यों के साथ उसे भी भोजन परोसा जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शोक में कराए गए भोजन से व्यक्ति की ऊर्जा का नाश होता है। आखिर में 13वीं या मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, समय प्रति भोजनीय आपदा। जब खिलाने वाले के साथ खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ करने से यश, जीव, ज्ञान, लक्ष्मी, रूप, विजय और आरोग्य मिलता है। इसका रोज पाठ करने से अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। आखिर क्यों नहीं करना चाहिए मृत्यु भोज? भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का नाश नहीं हो सकता। आत्मा केवल युगों युगों तक शरीर बदलती है। आत्मा का देह त्याग करने के बाद भौतिक जीवन में बहुत से संस्कार किए जाते हैं, जिनमें से एक है मृत्यु भोज। मृत्यु भोज न करने के पीछे महाभारत में एक कथा बताई गई है। महाभारत का युद्ध होने को तो था, अतः श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर युद्ध न करने के लिए संदेह करने का आग्रह किया। दुर्योधन द्वारा आग्रह ठुकराए जाने पर श्री कृष्ण को कष्ट हुआ और वो चल पड़े। तो दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण से भोजन करने के आग्रह पर कृष्ण ने कहा कि जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। लेकिन जब खिलाने वाले एवं खाने वालों के दिल में दर्द हो, वेदना हो, तो ऐसी स्थिति में कदापि भोजन
जाने लगा है। ये इतना खर्चीला हो गया है कि कई दुखों गरीब परिवारों की इसके कारण कमर टूट जाती है और वो कर्ज के तले दब जाते हैं। वैदिक परंपराओं के अनुसार मृतक के घर पर आज भी कुछ लोग कपड़े आदि लेकर जाते हैं। पहले के ज़माने में इसका दायरा और भी व्यापक था। परिचित व रिश्तेदार क्षमता अनुसार अपने घरों में अनाज, राशन, फल, सब्जियां, दूध, दही, मिष्ठान आदि लेकर मृतक के घर पहुंचते थे। लोगों द्वारा लाई गई उन खाद्य सामग्रियों से ही कोई व्यंजन बनाकर लोगों को खिलाया जाता था। इससे पहले समाज प्रबुद्धजनों यानी कि ब्राह्मणों को दिया जाता था और वे अपने हाथों से बनाकर भोजन ग्रहण करते थे। अब तो सिर्फ बिल्कुल खास रिश्तेदार ही इस व्यवस्था को दुखी परिवार के लिए पूर्ण करते हैं। बाकी लोग पहले के समय में उपहार की व्यवस्था इतनी सुविधाजनक सख्त वो नहीं थी। सभी घर मिट्टी गाड़े से बने कच्चे होते थे। हैजा, कलरा जैसी घातक बीमारियों का प्रकोप फैलता था। इनसे या फिर वृद्ध अवस्था में बीमारी से मरने वाले व्यक्ति की देह से रोगाणु और विषाणु निकलते थे, जिनसे गंभीर बीमारियों को फैलने का खतरा रहता था। बीमारी नहीं फैले इसलिए सफाई से पहले तक मृतक परिजन के घर जाना या उसका स्पर्श गलत माना जाता था। इसे सूतक नाम दिया गया है, जिसमें सुरक्षा का ही कब्ज है। जब घर पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तब औषधीय हवन करवाकर घर के वातावरण को शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद लोग मृतक के परिवार में आने जाने की शुरुआत। प्रियजन की मृत्यु से परिवार बेहद दुखी रहता था। अपने आत्मीय स्वजन की मृत्यु के दुख में कई बार परिवार के लोग बीमार व असत तक हो जाते थे। सदमे में आत्मघाती कदम तक उठा लेते थे। ऐसा नहीं हो वे सदमे में ही नहीं रहे, इसलिए व्यवस्था दी गई कि खास परिचित और रिश्तेदार मृतक के परिजनों के पास ही रहेंगे। रोज उसके साथ सादा भोजन करेंगे, उसे ढाढ़स बंधाएंगे ताकि उसका दुख व मन हल्का हो जाए। दोस्तों, मृत्यु भोज के नाम पर आज लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, जबकि पुराने समय में ऐसा सिर्फ राजा महाराजाओं या सक्षम लोगों द्वारा प्रजा के लिए किया जाता था। अब हर आदमी खुद को सुरसेठ मानने लगा है। मेरे पास भी धन है, ये दिखाने के लंबा खर्च उठा देता है। धीरे धीरे ये क्रूरता का रूप लेने लगा और इसके चलते लोग भी साथ में अनाज व सहयोग के लिए अन्य सामग्री लाने की परंपरा को ही भूल गए। इधर एक समय बाद लोगों को लगने लगा कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा खिलाने से ही पुण्य मिलता है। धीरे धीरे लोग इसके मूल्य उद्देश्य को भूलकर इसके पीछे की सच्चाई को दूर हो गए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।